आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम आपको और डिटेल में नेक्स्ट चीज़ें समझाते हैं। हमने कल स्टार्ट किया था 2 टेक्स्ट व्यू से, और अगर आपको कल के लेसन में कुछ नहीं समझ में आया, कन्फ्यूजन हो कि लेआउट क्या होता है, लीनियर लेआउट क्या होता है, मेन और ये एक्टिविटी मेन क्या है, कैसे कनेक्ट हैं या सॉफ्टवेयर में, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ डिटेल में जैसे जैसे लेसन आगे बढ़ते रहेंगे मैं आपको हर चीज़ दोबारा से डिटेल में बताऊँगा। तो इसलिए चलिए आइए करते हैं इसे। सबसे पहले हमने किया था 2 टेक्स्ट व्यू। हम देख सकते हैं 2 टेक्स्ट व्यू हैं रेक्टेंगुलर शेप में। ये कौन से टेक्स्ट व्यू हैं? चाइल्ड टेक्स्ट व्यू। चाइल्ड क्यों? क्योंकि ये पेरेंट जो लीनियर लेआउट है, जो पूरा ये रेक्टेंगल लेआउट है, इसके अंदर हैं 2 रेक्टेंगल। तो ये कौन से हुए? चाइल्ड व्यू। और जो पूरा ये व्यू आ रहा है वो कौन सा है? पेरेंट व्यू। इसको हम कैसे देख सकते हैं कि कौन सा वो पूरा पेरेंट व्यू कौन सा है? अगर मैं पेरेंट व्यू को कलर दे दूं, प्राइमरी कलर, बैकग्राउंड कलर, तो हम देख सकते हैं जो पूरा व्यू है बैकग्राउंड कलर, ये कौन सा है? चाइल्ड व्यू, सॉरी पेरेंट व्यू। एंड जो 2 ये लाइट ग्रीन कलर के ये हैं, ये कौन से हैं? चाइल्ड व्यू। ओके, तो हमने कल ये फिनिश कर लिया। आज हमने समझ लिया कि चाइल्ड व्यू और पेरेंट व्यू में क्या डिफरेंस है। आज से स्टार्ट करते हैं इमेज व्यू। अब हमें यहाँ पे एक इमेज प्लेस करनी है। हम इसका कलर हटा देते हैं, बैकग्राउंड कलर। अब अगर हमें यहाँ पे कोई इमेज पुट अप करनी है अपने ऐप में, तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें एक जो इमेज हमें चाहिए, हमें वो ओपन करनी है। तो हम गए, हमें कौन सी इमेज चाहिए? हमें केक की इमेज चाहिए। तो हमने इसे यहाँ से कॉपी किया एंड इसके बाद हम एंड्रॉयड स्टूडियो में जाके हमारा, अगर आप लेफ़्ट में अपने सॉफ्टवेयर के देखें तो रिसोर्स, मैंने आपको बताया था रिसोर्स RES किसको स्टैंड करता है? रिसोर्स के नाम से। तो इसमें हमारी लेआउट फाइल होती है जिस पे हम इस वक्त वर्क कर रहे हैं। मेन एक्टिविटी मेन, जो हम जो भी डिज़ाइन करते हैं वो यहाँ पे शो होगा। ऐसे ही यहाँ पे एक फ़ोल्डर है ड्रॉएबल हमारा वो फोल्डर होता है जिसमें हमारी सारी इमेजेस स्टोर होती हैं जो हमारे ऐप पे शो होती हैं। तो अगर मैं अपनी इमेज को यहाँ पे स्ट्रेट आउट पेस्ट कर देता हूँ, केक की एक इमेज आ गई, cake.jpg, जो मुझे पेस्ट करनी है, जो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, जो मुझे यहाँ पे शो करनी है। इसका एक और मेथड है पेस्ट करने का। यहाँ पे अगर राइट क्लिक करके मैं शो एंड एक्सप्लोरर करूँ तो एक्सप्लोरर में भी ये खुल जाएगा, जो इसकी डायरेक्टरी होती है जहाँ ड्रॉएबल है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे भी पेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अंदर से भी पेस्ट कर दी थी, इसलिए यहाँ पे ऑलरेडी ये एग्जिस्ट कर रही है। और ऊपर आप देख सकते हैं, ऊपर यहाँ पे हमारा माई फर्स्ट एप्लीकेशन 2 जिसमें हम वर्क कर रहे हैं वो ऐप है। अब अगर हमें यहाँ पे एक इमेज व्यू डालनी है तो हम कैसे डालेंगे? इमेज व्यू का टैग, देन हमें क्या चाहिए कि मैं wrap कंटेंट एंड wrap कंटेंट। कल हमने पढ़ा था wrap कंटेंट क्या होता है, इसका क्लोजिंग टैग लगा दिया हमने। अब अगर हमें कोई जो इमेज हमारे फोल्डर में ऑलरेडी है, अब हमें उसे डिस्प्ले करवाना है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? SRC, एंड्रॉयड SRC। और @ जैसे ही हम टाइप करेंगे तो ये आ गया ड्रॉएबल। हमें थर्ड ऑप्शन दिख रहा है केक के नाम से, जो हमने इमेज पुट करी थी। हम इसे डबल क्लिक करेंगे तो हमारी ये इमेज आ गई केक की। अब हम देख सकते हैं ये wrap कंटेंट हुआ है इस वक्त, ये पूरे उसमें नहीं आ रही। अगर मैं इसे, अब अगर मुझे इमेज पूरे स्क्रीन में दिखानी है तो मैं इसमें क्या डाल सकता हूँ? स्केल टाइप। इससे क्या होगा, अगर मैं सेंटर कर दूँ तो ये इमेज मेरी किस में आ गई? पूरे पेरेंट व्यू जो है उसमें आ गई। लेकिन इसी के साथ हमने एक प्रॉब्लम और भी देखी है। इसमें हमें क्या प्रॉब्लम हो गई? ये इमेज हमारी आ तो गई पूरे उसमें, बट हमारी ये इमेज एक्सपेंड हो गई, इसका रेजोल्यूशन, क्योंकि इमेज बड़ी है इन टर्म्स ऑफ हमारे स्क्रीन। तो हम इसे कैसे इमेज को पूरा भी लेके आए और पूरा स्क्रीन में भी आए और फटे भी नहीं इमेज? तो उसके लिए हमें सेंटर क्रॉप करनी पड़ेगी। सेंटर क्रॉप से क्या होता है? इमेज
विड्थ एंड हाइट में एडजस्ट होके लगती है ताकि हमें पूरी इमेज दिखे। इसको हम फुल ब्लीड इमेज भी कहते हैं, क्योंकि अगर हम देखें यहाँ से कोई हमें वाइट कॉर्नर नहीं दिख रहा है इसका पेरेंट व्यू का, ये हमारी पूरी इमेज कॉर्नर टू कॉर्नर आ रही है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, फुल ब्लीड इमेज। ओके, ये हम हो गया हमारा इमेज व्यू। इसके बाद हम चलते हैं लेआउट्स पे। जैसे मैंने आपको बताया था कि मेन एक्टिविटी में जो हमारी कोडिंग होती है, फ़िलहाल हम इसे अभी टच नहीं करेंगे, इसे अभी हमें नहीं सीखना, अभी हम सिर्फ लेआउट पे वर्क करेंगे। जो हमारी मेन एक्टिविटी, ये दोनों लिंक होते हैं, मेन एक्टिविटी एंड एक्टिविटी मेन। जो भी हम एक्टिविटी मेन में वर्क करेंगे वो हमें यूज़र हमारा लेआउट है जो हमें दिखता है एप्लीकेशन का। अब हम किस पे वर्क करेंगे, लेआउट पे। तो अगर हमें लेआउट डिज़ाइन करना है तो हमारे पास कितने लेआउट होते हैं, लीनियर लेआउट, एक होता है रिलेटिव लेआउट, एक होता है कॉन्स्ट्रेंट लेआउट, ग्रिड लेआउट, ऐसे ही हमारे पास कई सारे लेआउट होते हैं, बट मेनली अभी हम लीनियर लेआउट पे बात करेंगे। तो जैसे मैंने आपको दिखाया था, लीनियर लेआउट में दो लेआउट होते हैं, या तो वर्टिकल ओरिएंटेशन में या हॉरिजॉन्टल। और ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे दो टेक्स्ट व्यू बनाऊँ, दोनों में मैं wrap कंटेंट कर दूँ, क्लोजिंग टैग लगा दिया और मैंने टेक्स्ट दे दिया, हमें एक गेस्ट लिस्ट बनानी है, गेस्ट लिस्ट। ओके, एंड यहाँ पे हमने टेक्स्ट साइज दे दिया है इसका 50 dp 50 sp। इसके बाद हमने एक और टेक्स्ट व्यू बनाया, जिसको हमने wrap कंटेंट करा और इसका टेक्स्ट दिया। इसमें हमने इनवाइट पहला नाम जिसका हमने लिखा वो है कुणाल। ये कुणाल लिस्ट में पहला बंदा है। इस हमने टेक्स्ट साइज दे दिया है और इसमें भी हम दे देंगे 50 sp। अब हम देख सकते हैं हमारे पास दो टेक्स्ट व्यू आ चुके हैं, एक गेस्ट लिस्ट और एक कुणाल। लेकिन हम देख सकते हैं कि एक के बाद एक नीचे आ रहे हैं, जैसे हमने पुराने लेस पार्टी में देखा था, जैसे ये नीचे आते थे ऐसे ही नीचे आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ये वाला जो लीनियर लेआउट है इसकी क्या है, वर्टिकल। इसकी लीनियर लेआउट में दो ही चीज़ें होती हैं, या तो जो हमारे चाइल्ड व्यू होते हैं या तो वो हॉरिजॉन्टल एक दूसरे के, अगर मैंने एक टेक्स्ट व्यू लिया तो उसके नीचे ही ऐसी वर्टिकली ही सारे व्यू जाएंगे, या फिर अगर मैं इसे चेंज करके व्यू को हॉरिजॉन्टल कर दूं तो क्या हुआ, जो हमारे व्यू पहले एक के बाद एक नीचे आ रहा था वर्टिकली, अब वो वर्टिकली ना आके हॉरिजॉन्टली आ रहा है एक दूसरे के। तो ये हमारे डिपेंड करता है कि हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, हमें किस लॉजिक लगाना है, उसके हिसाब से हम यहाँ पे इसकी ओरिएंटेशन चेंज करते हैं। फ़िलहाल हमें वर्टिकल ओरिएंटेशन की ज़रूरत है, इसलिए हम वर्टिकल लेते हैं। अब हमारे साथ एक प्रॉब्लम और है, ये हमारा दोनों बिल्कुल साइड में लगे हुए हैं। हम ऐसा क्या करें कि ये साइड में ना हो, बिल्कुल इससे सेपरेट ना हो। तो इसके लिए हमने यहाँ पे wrap कंटेंट आपको बताया था, wrap कंटेंट सिर्फ उतनी जगह लेगा जितनी व्यू की जगह आ रही होगी। अगर मैं इसे wrap width को wrap कंटेंट की जगह मैच पेरेंट कर दूं तो ये व्यू पूरा यहाँ तक आ चुका है। ऐसी ही अगर मैं इसको width में मैच पेरेंट कर दूं तो हमारा ये व्यू अब सिर्फ एक जगह सिमट के ना रह के पूरे स्क्रीन पे आ रहा है। अगर इसको देखने के लिए आसानी के लिए हम इसे एक बैकग्राउंड सेटअप कर देते हैं, कलर प्राइमरी एंड बैकग्राउंड प्राइमरी कलर डार्क। तो हम देख सकते हैं जब हमारा व्यू पहले wrap कंटेंट में सिर्फ इतना था, लेकिन अब ये पूरा एक्सटेंड हो चुका है। ऐसी अगर मैं अब हमें इसे
बीच में चाहिए था। फ़िलहाल हम इसकी डीपी सेट कर सकते हैं। अगर मैं इसकी विड्थ सेट कर दूं 50 dp तो क्या ऐसे आएगा। तो मैं ऐसे सेट करूं 100 dp तो ऐसे आएगा। तो इस हिसाब से हम इसको चेंज करते रह सकते हैं।